फाइनल एग्ज़ाम्स में बचे हैं अब बहुत कम दिन। क्लास 11th की चिंताएं अब आपके सर पर मंडरा रही हैं। आपको चिंता है कि सर अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। आपको चिंता है कि अभी तक के एग्ज़ाम्स में प्री एनुअल्स में मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए हैं और मेरा टारगेट तो था सर मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा क्लास 11th में, मैं अच्छे से बेस बिल्ड करूँगा, लेकिन अब सर फाइनल एग्ज़ाम्स में मैं क्या करूँ। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास 30 दिन भी शायद मुश्किल से होंगे और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगले 30 दिनों में या एग्ज़ाम शुरू होने तक अगर आप इन मेरी बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके देखना डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो देखो, इन 30 दिनों में आपके ऊपर कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला कि आप सोचो कि मैं सीधा एकदम से चमत्कार करके एकदम से मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। बट येस, आप बेटर हो सकते हो। कैसे हो सकते हो कि अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बस आपको चेंज करना है, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाना है। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है खासकर इस स्टेज पर, उसके लिए मैं हूँ, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अगले 30 दिनों में किन बातों का ध्यान रख के अपने मार्क्स को ज़रूर बढ़ा सकते हो। वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने सभी क्लास 11th के दोस्तों के साथ। देखो, सबसे पहले तो 30 दिन का टाइम बहुत कम होता है, तो आपको सबसे पहले अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाना है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने दिन शुरू करा, आप सोच रहे थे कि चलो आज मैं बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ूंगा, आज इंग्लिश पढ़ लूँगा, और सुबह का दिन हो गया, दिन की शाम हो गई, आपको यही नहीं पता चला कि मैं क्या पढूं, इस सब्जेक्ट में मुझे कौन सा चैप्टर देखना था, और पूरा दिन कहीं ना कहीं आपका वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपके 30 दिन पूरे के पूरे डिफाइंड होने चाहिए कि डे 1 पर मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ और चैप्टर का ब्रेकडाउन होना चाहिए कि उसमें मैं कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ है, आपको पता चल चुका है कि आपके प्रॉब्लम एरियाज़ क्या हैं। किसी बच्चे को डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम है, किसी को रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम है, किसी को फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, किसी को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, तो हर चैप्टर का ब्रेकडाउन हो आपके पास कि इसमें कौन से टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है और वो मुझे पढ़ना है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बिना स्टडी प्लान के अगले 30 दिन निकाल दोगे तो आप देखना आपका टाइम वेस्ट ही होगा और आप रैंडमली बस कुछ भी पढ़ते रहोगे, कोई भी बुक खोल लोगे कभी भी, और ये बहुत ही कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी को किल करने वाली चीज़ होती है। आपको प्रोडक्टिव बनना है, एफिशिएंट बनना है, तो उसके लिए आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, रिवीजन। जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। कई बार क्या होता है कि आप सारा टाइम उन्हीं चीज़ों पर निकालते हो कि मैं नया पढ़ूं, जो नहीं आता उसे देखूं। सिलेबस इतना वास्ट है कि नया करते करते ही जो पढ़ा वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। और एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने पढ़ के तो सब कुछ गए, लेकिन जब क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं था, आपको ये नहीं पता था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखते हैं, तो वो प्रॉब्लम देता है और मार्क्स कटते हैं। रिवीजन करने से क्या हेल्प होती है कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगना शुरू होता है। क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में घुमा फिरा के आएगा तो आप एटलीस्ट समझ पाओगे कि ये इस टॉपिक में से पूछ रहा है, तो आपका आंसर सही देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रिवीजन अब करना कैसे, देखो बहुत ही सिंपल है। मेरे चैनल पर आप जाओगे, क्लास 11th की रिवीजन की प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो पुराने ओल्ड वीडियो से भी रेफर कर सकते हो, कहीं कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा इक्का दुक्का फ़र्क है जो मैंने खुद अपडेट कर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपको पुरानी वीडियोस से फटाफट अपने कोर्स के हिसाब से, अपने स्कूल के पेपर के हिसाब से रिवाइज़ करना है, तो सारी रिवीजन वीडियोस वन शॉट वाली आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप क्विकली रिवाइज़ कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं। और मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैं अपडेट करता जा रहा हूँ रेगुलरली, जिसके अंदर देखो मैं चैप्टर वाइज आपके रिवीजन्स वीडियोस भी डाल रहा हूँ, कुछ डाल दी हैं, कुछ आने वाले हैं। और अगर आप देखोगे तो अभी मैंने PYQ सीरीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालने शुरू करे हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अगर आपको अभी अगले 15, 20 दिन और 30 दिनों तक मेरे साथ साथ रिवीजन करना है। और अगर आपको पहले से ही सब कुछ अपने हिसाब से रिवाइज करना है तो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बस आपको करना है रिवीजन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करनी है। देखो, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, खासकर प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर। मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें फॉर्मूले हैं, डायग्राम्स हैं, चीज़ें लिखकर सॉल्व करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
पेपर छूट जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस अब कैसी करनी है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम कोशिश करो 2, 3, 4 इतने पेपर ज़रूर सॉल्व करो, बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में, बात मानो मेरी। और मॉक पेपर अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहे तो आपको कुछ नहीं करना, आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप पर मैंने मॉक पेपर्स अवेलेबल कर रखे हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो में बताया था। मात्र 49 रुपीज़ में आप हमारे सारे के सारे टेस्ट पेपर इंक्लूडिंग मॉक पेपर्स ले सकते हो। जाकर प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन की से देखो कि क्या गलती हुई है, आपका अपने आप प्रॉब्लम एरिया सॉल्व हो जाएगा और जो टाइम में पेपर ख़त्म नहीं होता वो प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। मॉक पेपर्स आर मस्ट। चौथी चीज़, छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए मैंने पॉइंट डाला है। कई बार कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं 11th के और पूरी तरह से स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि अब उन्हें इतनी चिंता हो गई, इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया कि पहले हमने सर टाइम वेस्ट कर दिया था या पढ़ा नहीं था और अब बहुत कम टाइम बचा है और अब स्ट्रेस के चक्कर में इसलिए और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो देखो, टाइम कम है नो डाउट, पर स्ट्रेस नहीं लेना, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कोशिश करो अच्छी चीज़ें खाओ, घर का खाना खाओ, मतलब कि हेल्थ का ध्यान रखो, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो। 45-50 मिनट्स पढ़ाई कर लो, चाहे 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो। मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रहो जब पढ़ाई करो, लेकिन जब ब्रेक टाइम है तो मोबाइल फ़ोन देखो, एंटरटेनमेंट करो। तो इस तरह से अपना रूटीन रखो कि पढ़ाई भी करो एंड छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स इंक्लूड करते रहो, माइंड फ्रेश रहेगा। और 5वीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स ज़रूर बना लो एज़ पर स्वॉट। अब ये क्या लिखा है सर, स्वॉट? देखो जी, स्वॉट एक सिंपल एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का। तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट छोड़ो, वो तो कुछ नहीं आपकी पढ़ाई में। आपको अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस 2 चीज़ों पर फोकस करना है और उस हिसाब से डेडिकेटेड टाइम स्लॉट अभी से देने हैं। देखो, हर बच्चे का स्ट्रेंथ अलग होता है, वीकनेस अलग होती है। अगर आपको लगता है आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे हो, थ्योरी में थोड़ा वीक हो, तो अपने पढ़ाई का वो टाइम थ्योरी पेपर में दो या थ्योरी की तैयारी में दो जिस समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हो। यानी कि आपको अपने हिसाब से अपनी वीकनेसेस पर ज़्यादा टाइम देना है और जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, लेट से आपको प्रैक्टिकल पेपर अच्छा लगता है और आपको मैथ्स पसंद है, आपको अकाउंट्स पसंद है या क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको उसमें कॉन्फिडेंस है, तो वो पेपर आप रात में पढ़ सकते हो, कम देर पढ़ सकते हो। या जिस समय आपको लगे कि मैं थक रहा हूँ, कुछ बोरिंग सा लग रहा है, तो इंटरेस्ट जगाने के लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो आपके डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जाने से पहले एक सिंपल सी बात बोल के जा रहा हूँ, ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे होते हैं जो कोई भी आपको गाइड नहीं करता। प्रॉब्लम कंटेंट की कभी भी नहीं होती, कंटेंट आपके पास सब कुछ है, किताबें आपके पास सब कुछ है। प्रॉब्लम होती है गाइडेंस की, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग की, प्रॉब्लम आती है प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की, जो ऑब्वियसली अब स्क्रीन से निकल के मैं तो आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता। प्लानिंग मैं आपको देता हूँ टाइम टू टाइम इसी चैनल पर, गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, कंटेंट आपके पास सारा है, मैंने बता भी दिया कहाँ से फॉलो कर सकते हो। लेकिन अब एग्जीक्यूट आपको करना है। प्रॉब्लम क्या, एग्जीक्यूट करो। और देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास 11th का बेस एक बार स्ट्रांग बन गया तो आगे जाके जब आप इस पर पूरी बिल्डिंग बनाओगे, पूरा एक ताजमहल जैसा एक आलीशान कह सकते हो इमारत रचोगे, तो बेस आपका मजबूत अच्छा लगेगा। और अगर बेस बिल्ड नहीं हुआ, अभी से चीज़ें आपने छोड़ दी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एरियाज रह गए, तो फिर अगले साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कहीं ना कहीं वो हॉन्ट करता रहेगा बार बार कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस करो गिवन टाइम जो बचा है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने पे, स्ट्रेंथ वीकनेस पता हो, डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनाओ, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान ज़रूर बनाओ, 30 दिन डिफाइंड होने चाहिए ताकि एक भी दिन का एक भी घंटा वेस्ट ना हो। इतनी सी बातों को फॉलो करके देखो, आई एम 100% श्योर आपके फाइनल एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।